साथ सालों तक शाम को जाकर लॉ की पढ़ाई की और फिर उन्हें अचानक पता चले कि उनकी मेहनत से मिली डिग्री वकील बनने के लिए मान्य ही नहीं है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ये उतना ही बड़ा सच है और इसी को लेकर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की तरफ से एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण आया है। हाँ, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के एक पुराने लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण नियम पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी नियम की तह तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीसीआई ने ये फैसला क्यों लिया, इसका असर किन पर पड़ा और क्या ये सख्ती जरूरी है। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। तो देखिए, बात शुरू होती है अकादमिक वर्ष 2000-2001 से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या फैसला था? उन्होंने कहा कि इस साल से नौकरी के साथ साथ शाम को चलने वाले या पार्ट टाइम, चाहे वो 3 वर्षीय कोर्स हो या 5 वर्षीय, दोनों ही तरह के लॉ डिग्री कोर्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसके पीछे वजह क्या थी? मतलब जो लोग काम की वजह से दिन में नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो शाम की क्लास एक बहुत अच्छा विकल्प थे। यहाँ पर बार काउंसिल का तर्क बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि एलएलबी की डिग्री सिर्फ एक अकादमिक डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स? हाँ, इसे ऐसे समझिए, आप पार्ट टाइम क्लास करके या घर से पढ़कर सर्जन तो नहीं बन सकते। बार काउंसिल का भी मानना है कि वकील बनना उतनी ही गंभीरता की बात है जिसके लिए रेगुलर, फुल टाइम और क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। वाह, एक मिनट, तो इसका मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 2005 में नौकरी के साथ साथ किसी शाम के कॉलेज से डिग्री ली तो वो डिग्री आज एक वकील के तौर पर रजिस्टर होने के किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं। ये तो हजारों लोगों के लिए झटके जैसी बात होगी। बिल्कुल, नियम बहुत साफ है। अकादमिक वर्ष 2000-2001 के बाद से शाम की क्लास, पत्राचार मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स या फिर शाम 7 बजे के बाद चलने वाली दूसरी शिफ्ट से मिली कोई भी एलएलबी की डिग्री आपको वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देती। और ये कोई ऐसा नियम तो नहीं है जो बस बना दिया और भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई भूला बिसरा नियम नहीं है। 2008 में बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास करके इसे और मजबूत किया और हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने भी राज्यसभा में इसकी पुष्टि की है, तो ये पूरी तरह से लागू है। ये तो बहुत सख्त नियम है। क्या दूसरे पेशेवर कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में भी इसी तरह के नियम है या ये सिर्फ कानून के पेशे में ही इतनी सख्ती है? देखिए, हर प्रोफेशनल कोर्स के अपने मानक होते हैं, लेकिन कानून के पेशे में ये सख्ती शायद थोड़ी ज्यादा है। और वजह भी है, यहाँ सीधे तौर पर प्रैक्टिस का सवाल है। एक वकील अदालत में किसी की जिंदगी और आजादी की पैरवी करता है। सही बात है। तो बार काउंसिल इसे सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की ट्रेनिंग मानती है, जहाँ क्लासरूम में होने वाली बहस, माहौल, ये सब बहुत मायने रखता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी रियायत भी थी, है ना, उन लोगों के लिए जिन्होंने 2000 से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये नियम उन पर लागू नहीं होता जिन्होंने अकादमिक साल 1999-2000 तक शाम की कक्षाओं से अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। अच्छा, वे आज भी वकील के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। कट ऑफ डेट बहुत साफ है, उसके बाद वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस नियम का मकसद तो क्वालिटी सुधारना था, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मेरा मतलब है, इससे उन लोगों का क्या हुआ जो वाकई काबिल थे लेकिन काम करते हुए ही वकील बनना चाहते थे? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। एक तरफ तो इस नियम ने कानूनी शिक्षा के स्टैंडर्ड को बनाए रखने में मदद की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ इसने इस पेशे को शायद थोड़ा कह सकते हैं इलिटिस्ट भी बना दिया। कैसे? अब जिसके पास दिन में कॉलेज जाने का समय और पैसा नहीं है, उसके लिए वकील बनने का रास्ता लगभग बंद हो गया। तो कुल मिलाकर आज के लिए संदेश साफ है, 2000-2001 के बाद से अगर भारत में वकील बनना है तो फुल टाइम रेगुलर एलएलबी डिग्री ही एकमात्र रास्ता है। हाँ, पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वाली डिग्री से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता